नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र की और बम्बई की हिंदी फिल्मों के बहिष्कार की। जो घटनाएं हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, उसका विरोध हो रहा है और उसका समर्थन हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा तो ये माना जाता है कि कस्टमर इज द किंग, यानी कि आपका ग्राहक आपका देवता है। यानी कि ग्राहक के हिसाब से आप सामान बनाइए, ग्राहक की आवश्यकता के हिसाब से सामान बनाइए और धीरे धीरे अपने सामान के अंदर गुणवत्ता बढ़ाइए, तो वो ग्राहक आपके साथ रहेंगे। ये तो एक व्यापार का नियम है और जिसको जो अच्छे व्यापारी हैं वो सब मानते हैं और इस बात को भारत में नहीं सारी दुनिया में माना जाता है। लेकिन देखिए साहब, अ, हिंदी फ़िल्म का जो उद्योग है, हिंदी फ़िल्म उद्योग है बम्बई का, वो इस मूल सिद्धांत की उपेक्षा करता है, उसकी हँसी उड़ाता है, उसको मानता बिल्कुल नहीं है। अब उसके जो कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि वहाँ पे जो एक तरह से कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल जिन्होंने कमान हाथ में है, उनके पास में आ गई है, उन्होंने ली है। जो लेखक हैं, जो निर्देशक हैं या कि जो और लफ़ाज लोग हैं, जो कि वहाँ की कहानियों को और उसकी कथानक को और चरित्रों को निर्धारित करते हैं अपने एक एजेंडे की तरह, एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिक एजेंडे के तहत। उन लोगों ने तो व्यापार तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने ग्राहकों का मजाक उड़ाने में बड़ा ही मजा आता है। अब जैसे एक श्रीमान वामपंथी अनुरागों से लबालब अ, अनुराग कश्यप है और तापसी पन्नू है, कई सारे हैं। भाई इनको या तो ये कोई इस तरह के स्टूडेंट समय में रहे होंगे, अनुराग कश्यप तो रहे होंगे, क्योंकि लगता भी है कि जिस दृढ़ता के साथ में और जिसको कहते हैं कि लफाजी के साथ में वो कुछ बातें कहते हैं, तो पता लगता है कि बहुत ही उज्जड किस्म के हैं ये महाशय और अहंकार से भरे हुए हैं। वो ठीक है कि उन्होंने देवटी वगैरह फिल्म बना करके उसका व्याकरण बदल दिया है, वो फिल्म चलिए ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो हिंसा का इस्तेमाल जो अपने देश में फिल्मों में अधिकतर रूप में किया गया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूरा का पूरा हिंसा है। मतलब कोई भी आदमी परेशान हो और इनकी फिल्म देख ले, किसी से गुस्सा हो तो वो फिल्म देख करके वो तो जाकर के किसी की हत्या कर देगा। ऐसी एक कहानी मेरे सामने आई थी, वो बाद में कभी मैं बताऊंगा। तो श्रीमान अनुराग कश्यप और उनके मित्र तापसी पन्नू, ये तापसी पन्नू वही है जिनकी फिल्मों को दिल्ली की सरकार जो है वो टैक्स माफ कर देती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी फिल्मों का आप जो है बहिष्कार कर दीजिए, नहीं तो देखो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमने फिल्म बनाई है दोबारा, उसका भी बहिष्कार की कॉल आप तुरंत दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दर्शकों ने और इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कैंपेन चलता है, कोई भी बहिष्कार करना है या किसी को पुरस्कार देना है, तो कुछ लोग तो उस सिद्धांत को आगे ले जाते हैं, उसको फैलाते हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि ये तो जनता का रिएक्शन है। अगर किसी के कहने पे, किसी एक्स वाई जेड के कहने पर, किसी समूह के कहने पे, अब सब लोग अगर इस बात को मान रहे हैं कि वो सिर्फ हम इसी की बात करते हैं कि कुछ फिल्में नहीं देख रहे हैं, यानी कि पिछले दिनों जो सबसे अधिक पैसे लगा के फिल्म बनाई है ब्रह्मास्त्र, उसका बहिष्कार का आह्वान बहुत सारे लोगों ने किया। सोशल मीडिया की इंटरकनेक्टेड पावर आप मालूम है कि वो बड़े बड़े अखबारों और चैनलों से अधिक हो चुकी है और इसी कारण ये अखबार और चैनल और उसके बड़े बड़े मोटू संपादक, बड़े बड़े अहंकारी संपादक और उसके चैनल के मालिक परेशान रहते हैं। गाली गलौज करना उन्होंने लंबे समय से आरंभ कर दिया है। तो इस विषय में फिर
उस पे कृपा हो गई तो उनकी फिल्म, उन्होंने कहा भाई ये तो 100 करोड़ के ऊपर की फिल्मों का बहिष्कार होता है, मैं तो 100 से नीचे की बनाता हूँ, तो मेरा बहिष्कार क्या होगा, लेकिन फिर भी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दर्शकों ने वो कृपा इस महा बदतमीज आदमी पे कर दी। हम्म, महा अहंकारी अनुराग पे ये कृपा दर्शकों ने कर दी। और कहते हैं कि उनकी 40-50 करोड़ में जो फिल्म बनी थी वो कुछ भी नहीं बना पाई। तो ये सजा जो इनको मिल रही है इनके कर्मों से मिल रही है ना। ये लगातार इस तरह की लफाजी करते रहते हैं, तो वो जब तक चलने तो चल गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जब उन्होंने कहा तब कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई ये लाल सिंह चड्ढा का जो बहिष्कार किया गया उसमें बहुत तो पहले भूतकाल में कुछ कहा था, और आमिर खान ने कि देश में डर लगता है, मैं सोचता हूँ कहीं भाग जाऊं, मेरे बच्चों का जीवन कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो ये कुछ कहा था ना उन्होंने, वो एक आइडियोलॉजिकल रॉ में बह के कहा था ना। वो मेधा काट करके आंदोलनों में नर्मदा बचाओ में डैम के खिलाफ भी पहुंच जाते हैं। और तापसी पन्नू जो है वो तो जेएनयू के भारत तेरे टुकड़े हो गए लोगों के साथ जा खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि उनके लिए बहुत सारे पैसे मिले। तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन तो है नहीं, लेकिन ये जाते क्यों है, क्यों कि कहा जाता है कि आईएसआई और उसके संबंधी लोगों ने इनको पैसे दिए, तो इसीलिए वहां पहुंच गई। तो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड बॉलीवुड जो है बहुत ही घटिया एक ये जो नाम है ये हॉलीवुड की जो नकल है मेरे ख्याल में। दुनिया में कोई भी फिल्म क्षेत्र किसी हॉलीवुड के नाम पे अपने आप को जो है ना उसकी तर्ज पे अपना नामकरण करके जो है ना फूल का कुप्पा नहीं हो सकता। बॉलीवुड बॉलीवुड तो उसका तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घटिया किस्म की बातचीत है, घटिया किस्म की अवधारणा है, जिसको अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एक जाने माने फिल्म करो जो पे लिखने वाली एक लेखक ने इसका इसका नामकरण किया और तब से ये चिपक गया, सभी लोगों पे चिपक गया। तो अगर आप लोग कुछ ऐसी बातें कहेंगे, लोगों की आस्थाओं का मजाक उड़ाएंगे, लगातार मजाक उड़ाएंगे, उनको बुरा भला करेंगे, फिर उनको चैलेंज भी करेंगे कि आपको देखनी है तो देखिए, हम तो आपके पास जाते नहीं है कि आप फिल्में देखिए, क्योंकि इनको अहंकार है कि हमारे जो 4 या 5 स्टार हैं या फिल्म मेकर हैं, ये जो भी ताना बाना बुनते हैं, जो भी फिल्म बनाते हैं, लोग टूट के पड़ जाएंगे, उनके पास तो कोई और कोई चारा ही नहीं है, वो देखेंगे कहाँ। लेकिन उनको पता नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो किसी जो है वो इस तरह का ये आयोजन कर रहे हैं। तो आयोजन तो हमेशा होता है किसी चीज को पुरस्कृत करने का। भाई कितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा अनुराग कश्यप और उसके मित्रों ने और सारे के सारे वामपंथियों ने और जो है वो किया कश्मीर फाइल्स के विरोध में। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे श्रीमान महा ज्ञानी अनुराग कश्यप कि भी कोई भी फिल्म चली जा सकती है लेकिन कश्मीर फाइल्स नहीं जानी चाहिए। ये महा गड़बड़ किस्म के वामपंथी सोच के लोग हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। आप फिल्म बनाइए, लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने इसी तरह के लोगों को, अब रणवीर कपूर को कहते हैं कि साहब ये ब्रह्मास्त्र हुई क्योंकि उन्होंने कुछ संवाद बोल दिया था या उनसे बुलवाया गया होगा, या उनको बोला जाता है कि आप ये बोलो कि आप बीफ खाते हैं। ये जो वामपंथी किस्म के लोग हैं ये कुछ लोगों को बोलते हैं, और कुछ लोग बीफ खाते भी हैं, तो कुछ लोग पोर्क भी खाते हैं। तो उसके बारे में लोग बोले कि भाई आपको पोर्क खाना चाहिए, इस बात तो हमने नहीं सुना। तो ये जानबूझ के क्यों कहा जाता है बार बार, यानी कि एक राजनीतिक और एक ये विचारधाराई जो इनका कुत्सित एजेंडा है उसके अंतर्गत कहा जाता है। तो पीके फिल्म में क्या क्या हुआ था आपको मालूम है, लेकिन इसकी शुरुआत तो मदर इंडिया से ही हो गई थी, और फिर दीवार में भी हमको देखने को मिला है। यानी कि कुछ चरित्र होते हैं जो कि महादुष्ट होते हैं, उनके तो टीका लगा होता है, वो बलात्कार वो करते हैं,
वो अनाज का भंडारण वो करते हैं, लोगों पे अत्याचार वो करते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी मूंछें होती हैं और टीके लगे होते हैं और जो जनता का सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। बहुत ही पीयूष किस्म के, बहुत ही पवित्र किस्म के बंदे होते हैं। उनके टीका नहीं लगा होता, उनकी टोपी लगी होती है। तो ये जो है कथानक और चरित्र चित्रण और वेश विन्यास, ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इस पे जो काबिज है वामपंथी लोगों का, ये चमत्कार है। उन्होंने ये किया है, बड़े लंबे समय तक किया इन्होंने और इनको कभी कुछ सजा मिली नहीं, कभी कोई दंड मिला नहीं। तो अब पिछले दिनों ये दंड इनको मिलना शुरू हुआ है। भाई आप आर्टिस्टिक लिबर्टीज के नाम पे आप कुछ लोगों को क्यों बुरा भला कहेंगे, उनकी आस्थाओं का बुरी तरह से मजाक उड़ाएंगे, दुर्गा और लक्ष्मी को पता नहीं क्या क्या कह देंगे, उनको सिगरेट पीते हुए दिखा देंगे। और ये दृश्य देखिए, पीके का दृश्य है श्रीमान आमिर खान के साथ में। अब लोगों ने उनकी फिल्म कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, ये उनके उस पर निर्धारित करता है ना। अभी कुछ ही दिनों तो पहले ये कह रहे थे कि आपको देखना है तो देखिए, हम थोड़ी जाते हैं आपके पास बुलाने। तो ठीक है, चाहे किसी ने भी कहा हो, किसी समूह ने कहा हो, अगर दर्शक नहीं जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ब्रह्मास्त्र फिल्म देख के आए हैं, उसकी समीक्षाएं सामने पड़ी हुई हैं, उसके बारे में यही बात हो रही है कि स्क्रिप्ट बहुत खराब है, संवाद बहुत खराब है और कुल मिला के पूरा कथानक एक चूचू का मुरब्बा है, जिसमें बहुत सारी अंट-शंट बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं और मनोरंजन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो लोग नहीं देख रहे हैं। और साथ में ये भी है कि बहिष्कार का जो है वो आह्वान कर दिया गया है। तो अगर आह्वान कर दिया गया है, चाहे आपने कोई कोई दोष और कोई आपने लोगों को परेशान किया, उनका मज़ाक आपने आज उड़ाया है, या हो सकता है कि 10 साल पहले उड़ाया हो, उसकी सज़ा तो आपको, आपके कर्मों की सज़ा तो आपको मिलेगी। आज का आपने काम किया, कोई दुष्ट काम किया, तो हो सकता है कि ये तो समाज का तंत्र है, ये जब इसको आपको सजा मिलनी होगी तब मिलेगी। अब बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि तब क्यों नहीं किया। अरे भाई, तब जो है ना, ये सोशल मीडिया नहीं था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें नहीं थी। अब ये हो गया है, लोगों में आसपास में सिर्फ अखबारों और तंत्रों के अलावा भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग आह्वान कर रहे हैं। तो आपने लोगों को दुख पहुंचाया, उनका मजाक उड़ाया, उनकी आस्था का लगातार मजाक उड़ाया है, उनके देवी देवताओं को फुहड़ तरीके से पेश किया है और आप सोचते हैं कि आपको सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लफाजी करना जानते हैं। आपकी लफाजी करने के लिए एक वामपंथी जो है वो लेखकों की एक पूरी टीम लगी हुई है। तो इसकी सज़ा तो अब जिनको मिलनी है तो वो तो मिलेगी। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में आप जो कुछ करते हैं, उसकी सज़ा आज नहीं तो कल मिलेगी। ये हिंदी फ़िल्म बनाने वाले जो अपने दर्शकों का, जो अपने ग्राहकों का अपमान करते रहे हैं, उसकी हँसी उड़ाते रहे हैं, तो अ, उनको सज़ा अब मिल रही है, उनको दंड मिल रहा है। तो ये तो समाज का सिद्धांत है, आपको मिलेगा। आप कुछ गड़बड़ करके अपने मोहल्ले में देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में देख लीजिए, कोई आवश्यक नहीं है कि आपका उसका जो प्रतिक्रिया है आपकी क्रिया की वो उसी समय हो, वो बाद में भी हो सकती है। तो हमने बातचीत की, बहिष्कार के ब्रह्मास्त्र की और महान जो है वो जो अपने दर्शकों को, अपने ग्राहकों को उल्लू समझने वाले, उनका उपहास करने वाले, उनकी आस्थाओं का मज़ाक उड़ाने वाले, उनको चंगू-मंगू बोलने वाले, उनको गाली देने वाले, बम्बई के जो है वो फ़िल्म के उस्तादों की, जिनकी फ़िल्में अब चल नहीं रही हैं। 400 करोड़ में बनी हुई ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से औंधे-मुँह गिर चुकी है। पहले भी लाल सिंह चड्ढा और दूसरी भी है दोबारा। ये महाअहंकारी जो अनुराग कश्यप है, इसकी दोबारा जो एक यूरोपियन फ़िल्म मिराज का रीमेक है, यानी कि एक कहानी उड़ाने का ऑफिशियल है, यानी कि पैसे दिए हैं। तो वो भी धराशायी हो गई।
तो बहिष्कार का ब्रह्मास्त्र चल रहा है। तो ये तो सामाजिक प्रक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, हमेशा होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि आज हम कोई गलती करें तो उसका दंड हमें आज मिलेगा, कल परसों अगले साल भी मिल सकता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि जब उन्होंने कहा था तभी मिलनी चाहिए थी। उस समय इस तरह के समन्वय नहीं थे, उस समय इस तरह का प्रचार किसी बात का नहीं था। अब सोशल मीडिया ने कर दिया है। अब ये अच्छे और बुरे सबके लिए काम, कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं कि इनका वो करने से जो लाखों हर फिल्म में कुछ सौ जो है वो टेक्नीशियन काम करते हैं, तो और बहुत सारे लोग लाइटमैन वगैरह काम करते हैं, तो उनको अरे भाई उनको तो पहले पेमेंट हो जाता है। अब ये जो नुकसान होना है ये तो निर्माताओं को होना है, जिन्होंने पैसा लगाया उनको होना है। जो 400 करोड़ बना करके उसको 1000 करोड़ करना चाह रहे थे उसके बाद होना है। और इनका बचाव कर रहे हैं वामपंथी, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के, उद्यमिता के दुश्मन हैं। इन्होंने बंगाल और कानपुर और ना जाने कहाँ-कहाँ उद्योगों को नष्ट कर दिया है, उद्योगपतियों को डंडे मार-मार के भगा दिया है, उनको कलकत्ता की सड़कों पे नंगा करके दौड़ाया है। वो फ़िल्म उद्योग का बचाव कर रहे हैं। दूसरी जगह तो इन्होंने सारे उद्योगों को नष्ट कर दिया है। कानपुर का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल का ले लीजिए, क्योंकि फ़िल्म उद्योग है, ये सॉफ्ट पावर है। तो ये सॉफ्ट पावर एक तरह से देखिए बहुत ही रणनीतिक तरीके से वामपंथियों ने इस पर कब्जा कर लिया। सिर्फ सिनेमा ही नहीं, नाटक और लेखन, कविता, पेंटिंग सब क्षेत्र में वो पसरे हुए हैं। तो ठीक है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रभावशाली जो मीडियम है, उसमें जो ग्राहकों की अनदेखी की जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, उन्हें चंगू-मंगू बताया जा रहा है, तो वो अब उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर शायद इनको मिलते रहेंगे, तब इनकी शायद अकल ठिकाने आएगी। तो हमने थोड़ी-सी बातचीत की बहिष्कार के ब्रह्मास्त्र की। जो आप गलती करते हैं उसका आपको दंड तो मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो आप निश्चय ही कृपा करके चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर कोई टिप्पणी भी आप करना चाहें तो यूट्यूब के लिंक पे जाकर टिप्पणी करें। धन्यवाद, नमस्कार, हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की।